हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नो स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEVAE 181 यूनिट 14 को डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल एथिक्स। इसमें हम 9 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड एथिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड 3 व्यूज़ अबाउट नेचर, फोर्थ एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर, फिफ्थ इन्वायरमेंटल इक्विटी, सिक्स्थ environmental justice, seventh environmental racism, eighth religious teaching about environment, and last environmental communication and awareness। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, और उसकी वजह से हमारे जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो उसकी वजह से क्या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, रीसेटलमेंट हो रहा है आपका, तो इस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इथिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, इथिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है जब हम जो भी रिसोर्सेज है उनको मैनेज करें, ठीक है। ये नहीं है कि भाई जो भी रिसोर्सेज है हम उनको लगातार यूज़ करे जा रहे हैं, वेस्ट कर रही है, ठीक है। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे आपका वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये क्या है, एक क्वांटिटी में है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये क्या है, ख़त्म हो सकता है अगर हम इनको ऐसे ही यूज़ करते रहे तो, लापरवाही से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3 व्यूज़ अबाउट नेचर, ठीक है। इसमें 3 इसेंशियल व्यूज़ बताए गए हैं आपके नेचर के लिए। सबसे फर्स्ट है द वेस्टर्न, सेकंड है द सिनेटिक, एंड थर्ड है आपका द इंडियन व्यू। तो सबसे फर्स्ट है, जब पास्ट में हम वेस्टर्न व्यू को कंसीडर करते थे कि भाई हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, ह्यूमन के कंट्रोल में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका द सिनेटिक कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि भाई जो हमारा नेचर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही परफेक्ट है, एक एस्थेटिक व्यू क्रिएट करता है, ठीक है। हमारे ह्यूमंस क्या है, एक नेचर का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका द इंडियन व्यू। देखो, जो इंडियन व्यू है वो बोलता है कि भाई नेचर हमारे लिए हमारी माँ है, ठीक है, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा काम बनता है कि हम नेचर को अच्छी तरह से रखें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर, ठीक है, कि भाई लोगों का कैसा एटीट्यूड है नेचर के प्रति, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। उनका जो एटीट्यूड है वो दिखता है कि भाई उनकी कल्चर कैसे, उनकी एजुकेशन कैसी है, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। देखो, बेसिकली इसमें बताया गया है कि भाई जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको ये नहीं है कि हम यूज़ करे जा रहे हैं, हम नेचर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या, इन रिसोर्सेज को मैनेज करके रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंथ्रोप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये आपकी एक साइकोलॉजिकल एंड इथिकल व्यू पॉइंट है कि भाई जो हमारे ह्यूमंस हैं वो एक सेंटर है यूनिवर्स में, ठीक है। मतलब ह्यूमंस हैं तो क्या है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर देखो भाई हमारे पास बहुत अच्छा नेचर है, ठीक है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो उसको यूज़ कौन करेगा, ठीक है। तो नेचर क्या है आपका अनयूज़फुल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टीवॉर्डशिप। देखो, ये आपकी एक इथिकल अप्रोच है जो कि बोलती है कि भाई हमें हमेशा नेचर की टेक केयर करनी चाहिए, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से मेंटेन करने चाहिए। ह्यूमंस जो होते हैं वो एक केयर टेकर होते हैं नेचर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इको फेमिनिज्म, ठीक है। ये आपकी एक इन्वायरमेंटल फिलॉसफी है जो कि कनेक्ट करती है जो भी वुमेन्स होती हैं कि वो कितना ज़्यादा नेचर का एक्सप्लोट करती हैं, ठीक है। स्पेशली आपके जो मार्जिनलाइज ह्यूमन ग्रुप्स हैं, वुमेन्स हैं आपको, वो क्या करती हैं कि भाई नेचर के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोट करती हैं, कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रही हैं, ठीक है, नेचर का मिसयूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोसेंट्रिक एंड इकोसेंट्रिज्म, ठीक है। बायोसेंट्रिज्म होता है जिसमें आपके ऑल लिविंग बींग्स आते हैं, ह्यूमंस ही नहीं, जैसे कि आपका फ्लोरा है, जो भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोसेंट्रिज्म। इसमें आपका एंटायर इकोसिस्टम आता है, वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, इंटरडिपेंड है नेचुरल एलिमेंट्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल इक्विटी, ठीक है। इन्वायरमेंटल इक्विटी होता है कि भाई जब हम सब लोगों को क्या है, इक्वल रिसोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है, इक्वल इन्वायरमेंट से सब लोग क्या है, बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी कम्युनिटी हो, आपकी मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो, हम किसी पे भी कोई भी भेदभाव नहीं करते, सब लोगों को जो भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसीड्यूरल इनइक्विटी,
ठीक है। प्रोसीड्यूरल इनइक्विटी होता है कि जब भाई जो भी अनफेयर या फिर अनइक्वल पार्टिसिपेशन होता है हमारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, ठीक है। मतलब कि भाई इसमें बताया गया है कि जो हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जैसे मार्जिनलाइज या डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी हैं, उनको क्या है कि भाई लिया ही नहीं जाता किसी भी डिसीज़न में, ठीक है। उनको कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता कि क्या पॉलिसी बनाई जा रही है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्या प्लानिंग हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जियोग्राफिकल इनइक्विटी। जियोग्राफिक इनइक्विटी होता है कि जब जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी इन्वायरमेंट बेनिफिट्स है, ठीक है, वो लोगों को अनइक्वल मिल रहे हैं। मतलब कोई लोकेशन है जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं और कुछ ऐसी लोकेशन से कुछ ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे लोगों को क्या है रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि भाई रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि उनको भी रिसोर्सेज मिले। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल इनइक्विटी। सोशल इनइक्विटी होता है कि जब हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को अनइक्वल मिलते हैं। किसके बेसिस पे? इनकम के बेसिस पे। देखो बेसिकली क्या है कि अगर कोई हाई इनकम वाला है तो उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या है भेदभाव करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। किसी की लो इनकम है तो हम उसको रिसोर्सेज नहीं देंगे। इसमें स्पेशली आपके मार्जिनलाइज और वर्नरेबल कम्युनिटीज़ आती हैं आपकी, जो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं इस चीज़ से, ठीक है। मतलब कि इसमें हम सोशल इनइक्विटी में हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं इनकम के बेस पे, जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे, स्पेशली सोशल स्टेटस के बेस पे। हम देखते हैं कि भाई इसका स्टेटस अच्छा है तो हम ज़्यादा रिसोर्सेज दे देते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल जस्टिस। इन्वायरमेंटल जस्टिस होता है जब सब लोगों को क्या है इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब कि इक्वली क्या है रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए मिलते हैं, सब लोगों के लिए इक्वली लॉ बनते हैं, इक्वली रेगुलेशंस, इक्वली पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है। मतलब कि भाई बिना किसी भी भेदभाव के सब लोगों को इक्वली नेचर का फ़ायदा उठाने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल रेसिज्म, ठीक है। इन्वायरमेंटल रेसिज्म होता है कि जब हम कलर के बेसिस पे क्या है भेदभाव करते हैं कि भाई अच्छा ये इसका कलर ऐसा है तो इसको हम क्या अच्छा पानी नहीं देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में होता था पहले कि भाई अगर कोई काला है तो उसको हम ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं देंगे, ठीक है, उसको हम बहुत ही ज़्यादा लो फील करेंगे। तो ऐसे ही क्या है कि भाई उसको अच्छा पानी नहीं देंगे, उसको अच्छी क्या है ग्रीन स्पेस नहीं देंगे। कलर के बेसिस पे बेसिकली क्या है भेदभाव करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलीजियस टीचिंग अबाउट इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो रिलीजियस टीचिंग अबाउट इन्वायरमेंट होता है जब हम क्या है लोगों को भाई बताते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि कैसे आपको इन्वायरमेंट की केयर करनी है, कैसे सब चीज़ों की आपको रिस्पेक्ट करनी है, कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिंदुज़म, ठीक है। तो देखो जो इसमें क्या है कि बताया गया है कि भाई डिफरेंट जो कास्ट होती हैं वो कैसे नेचर को समझाती हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका हिंदुज़म मानता है कि भाई जो भी नेचर है वो इंटरकनेक्टेड है हमारी लाइफ के साथ, ठीक है। जैसे आपके रिवर हैं, ट्रीज़ हैं, इन पे क्या है हम डिपेंडेंट हैं। हमें क्या है नेचर के साथ कभी भी कोई भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। मतलब हमें क्या एक सिंपल लाइफस्टाइल को इनकरेज करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और क्या है हार्मनी रखनी चाहिए नेचर में। नेक्स्ट है आपका जैनिज़्म क्या है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, वो किसी भी एनिमल को या इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो ऐसे फार्मिंग मेथड्स को भी अवॉइड करते हैं जिससे हमारा जो सॉइल है वो डिस्टर्ब हो, ठीक है। जो भी आपके मिनिमल वाटर है या एनर्जी यूजेस है वो बहुत ही ज़्यादा उनका मिनिमल होता है। मतलब जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा कम पानी यूज़ करते हैं, कम एनर्जी यूज़ करते हैं। वो ज़्यादा क्या है चलना प्रीफर करते हैं व्हीकल्स से ज़्यादा, ताकि पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है आपका बुद्धिज़्म सिखाता है कि भाई आप अपनी लाइफ को क्या है इंटरकनेक्ट रखो अपने नेचर के साथ, ठीक है। आप किसी भी एनिमल को, प्लांट को क्या है नुकसान मत पहुंचाओ, अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रखो, ठीक है। जितना कम हो सके मतलब कि ना के बराबर ही आप इन्वायरमेंट को हार्म करो, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सप्लोट मत करो, हमेशा इकोलॉजिकल बैलेंस को सपोर्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिश्चियनिटी, ठीक है। जो क्रिश्चियन होते हैं वो बोलते हैं कि भाई उनका जो भगवान होते हैं वो बोलते हैं कि भाई जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए एक सुंदर गार्डन की तरह है जिसकी हमें क्या है टेक केयर करनी है। हमेशा इन्वायरमेंट के साथ जस्टिस करो, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनो। नेक्स्ट है आपका इस्लाम, ठीक है। जो इस्लाम धर्म होता है वो कुरान जो होता है वो डिस्क्राइब करता है कि भाई जो हमारा
नेचर है वो गॉड ने दिया है, मतलब अल्लाह ने दिया है वो नेचर, ठीक है। तो वो हमेशा क्या है, नेचर के साथ बिल्कुल अच्छी तरह कनेक्शन बना के रखते हैं और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते नेचर की किसी भी चीज़ को, ठीक है। नेचर में वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, वर्शिप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं और हर चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिखिज़्म, ठीक है। सिखिज़्म जो है वो आपको 15th सेंचुरी में फाउंड हुआ था गुरु नानक देव जी से, जो कि बोलते हैं कि अपने नेचर की हमेशा रिस्पेक्ट करो, हमेशा हारमनी बनाए रखो, ठीक है। हमेशा क्या है, इक्वालिटी को प्रमोट करो और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो ताकि आप नेचर को सपोर्ट कर सको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। लोगों को हम अवेयर करते हैं। अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे सबसे फर्स्ट है हम लोगों को बताते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, ये हमें मीडिया के थ्रू बताते हैं, एजुकेशन के थ्रू बताते हैं, कैंप्स लगाते हैं, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अमंग स्टूडेंट्स थ्रू एजुकेशन। देखो स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो हमारा आने वाला फ्यूचर है। हमें क्या है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। हम क्या है, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि भाई आपको क्या है, पॉल्यूशन कम करना है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना, अपने क्लाइमेट को क्या है, प्रोटेक्ट करके रखना है। आपके एक ऑनरशिप लो कि भाई आप अपनी हर चीज़ को क्या, अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करके रखोगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करोगे, ठीक है, ग्रीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अमंग जनरल पॉपुलेशन थ्रू वेरियस मीडिया। देखो हम क्या है, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर करते हैं मीडिया के थ्रू। उनको क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई कैसे नेचर का मिसयूज़ नहीं करना, ठीक है, कैसे नेचर को प्रोटेक्ट करना है। अब इसकी देखो क्या इम्पोर्टेंस है कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। जैसे कि हमें क्या है, प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम कर देना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अमंग फंक्शनरीज एंड ओपिनियन लीडर इन्वॉल्व विद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। देखो जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, प्लानर्स हैं, जो आपके NGOs हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो भी क्या है, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करते हैं, क्योंकि लोग क्या है कि भाई उनकी बातें ज़्यादा सुनते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखो कि जो भी भाई पॉलिसी मेकिंग होता है, जो भी प्लानिंग होता है, उसमें हम NGOs हैं, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर से सबको इन्वॉल्व करते हैं। वो हमें गाइड करते हैं कि भाई कैसे हमें क्या है, लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनानी है, ठीक है। लीडर्स जो है वो लोगों को एम्पावर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई आप इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करो। कुछ टारगेटेड ग्रुप्स हैं, जैसे आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंट है आपके, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अवेयर करते हैं और अपने इन्वायरमेंट का बेनिफिट सोचते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, लोगों का भला सोचती है, तो जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर हैं, वो भी हमारे इन्वायरमेंट का भला सोचते हैं, ठीक है। जैसे आपके पंचायत मेंबर्स हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, वो बोलते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। टीचर्स बोलती हैं कि भाई अपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना, ठीक है। NGOs वगैरह है वो भी हमारे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। आपके सोशल वर्कर्स हैं, अब देखो इनका क्या ओपिनियन है, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई आप इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट रहो, ठीक है। यूथ को स्पेशली एजुकेट करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखो, अपने इन्वायरमेंट को मैनेज करके रखो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वॉल्व विद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं आपके जो कि क्या है, हमारे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे आपके इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट, आपके ऑफिसर्स हैं, ये दिन प्रतिदिन क्या है, हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ रहे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अब देखो ये लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक है। देखो कौन कौन सबसे पहले तो इन्वॉल्व होता है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, आपके एनजीओज़ हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री मैनेजर्स हैं आपके, ठीक है, अर्बन प्लानर्स हैं। ये क्यों इंगेज होते हैं? ताकि हमारा जो भी इन्वायरमेंट है वो और ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है वो नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट सुंदर बना रहे, पॉल्यूशन कम हो। अब देखो ये अवेयरनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि लोग इसके बारे में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाए, ठीक है, जो भी नुकसान होता है वो कम करना शुरू कर दें। सस्टेनेबल मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वेस्ट हैंडलिंग, रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए लोगों को अवेयर करते हैं। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन लगता है कि सही नहीं है तो आप नेट पे उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट्स प्लीज़ ना करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।